नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल गोविंद गोपाल में फिर से एक बार। दोस्तों, इस वीडियो का शीर्षक आपने पढ़ ही लिया होगा, लेकिन आप चिंता ना कीजिए। इस शीर्षक का उद्देश्य ये नहीं कि हम आपको कोई एक अच्छी खबर बताने जा रहे हैं जिसमें हम कहें कि इस शीर्षक के अनुसार आप 1 जुलाई से पूर्ण शिक्षक बन जाएंगे, एरियर सहित आपको वेतनमान मिलेगा और साथ ही साथ उस एरियर पे आपको ब्याज मिलेगा। ये तीनों बातें हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अभी कल से ही एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है और ऑडियो है एक तरह से वो वेबसाइट पे भी काफ़ी विजिट करा। मतलब वेबसाइट तो हर खबर को अपने लिंक से जोड़ देते हैं, चाहे वो किसी मतलब की हो चाहे ना हो, घास कूड़ा करकट सब जो मिले सब वेबसाइट पर डाल दो ताकि उसका लिंक खुले, 2-4 जो है ऐड आएंगे और उससे काम होगा। लेकिन देखिए, उस खबर के बारे में हम आपको बताएं कि 2 लोगों की ऑडियो की बातें हैं जिसमें एक व्यक्ति कह रहा है कि हम जल्द ही आपको जुलाई से स्थायी शिक्षक बनाकर आपको शिक्षक के बराबर सैलरी दिलवाएंगे, पुराना सारा एरियर दिलवाएंगे, यानी एक तरह बहाली करवाएंगे। जो अखिलेश यादव जी के समय से समाज निरस्त हुआ तब से लेकर अब तक का एरियर मिलेगा, उसी के अनुसार आपकी सैलरी बढ़ी हुई मिलेगी और साथ ही साथ एरियर पर ब्याज मिलेगा। मान लो इस समय कोरोना के समय में काढ़ा वाड़ा खूब अच्छी तरह से पी रहे हैं, पाचन शक्ति खूब अच्छी तरह से हो गई है, तो इसका मतलब ये नहीं कि भाई कुछ भी बातें बोलोगे और वो सब पच जाएगी। कम से कम कुछ ऐसे तथ्यों को लेके तो सामने बात करी जाए या ऐसे तथ्यों को लेके सच्चा मित्रों के सामने लाया जाए जिस पर इंसान थोड़ा यकीन भी करे और उम्मीद भी जगा ले, तो उसको इतना बड़ा हर्ट ना हो अगर वो पूरी नहीं होती है तो, कि साहब मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया। अब उस ऑडियो में क्या ये बात अखिलेश इस बात को जो है पहले भी कई शिक्षा मित्र के नेतागण कहते रहे हैं कि शिक्षा मित्र पूर्ण बहाल होंगे, लेकिन वास्तविक स्थिति आज की खुद शिक्षा मित्र भी जानता है कि वो शिक्षक के पद पर उसी समय के अनुसार नहीं वापस आ सकते जब तक कि वो सारी दक्षताएं योग्यताएं प्राप्त नहीं कर लेते। वरना ये इतने भारांक लगा के 2-2 भर्तियाँ सरकार नहीं कराती अगर ऐसा ही सरकार को करना होता तो। दूसरी बात ये है कि एरियर देगी सरकार। वाह, सरकार पे तो बहुत पैसा है भाई। सरकार पे तो इतना पैसा है कि वो शिक्षा मित्रों को दोबारा शिक्षक बना के पुराना एरियर ब्याज सहित लौटाएगी। कितना पैसा है शिक्षा मित्रों को? मतलब 5 साल का एरियर 30,000 रुपये की तनख्वाह से अगर ला लिया जाए तो इतना सरकार 1,72,000 शिक्षा मित्रों को देगी। उसमें से चयनी शिक्षा मित्रों को भी हटा दिया जाए तो भी क्या हुआ, 2 साल जो बैठ के शिक्षा मित्रों ने तैयारी की उसके बाद वो अध्यापक बने तो 2 साल का एरियर तो उनको भी मिलेगा जो अध्यापक हैं आज की डेट में। सरकार किन किन को पैसे देगी? सरकार के पास तो बहुत पैसा है, सरकार के पास पैसे की कमी नहीं है, क्योंकि सरकार ने तो ये भी कह दिया है कि केंद्र सरकार की बात कर ले रहे हैं हम, क्योंकि भाई शिक्षकों को सैलरी केंद्र और राज्य सरकार दोनों तरफ से मिलती है। तो केंद्र सरकार ने तो ये कह दिया है कि कोरोना के आज के समय में अर्थव्यवस्था इतनी ख़राब है या पैसे के मामले में इतनी स्थिति ख़राब हो रही है कि वो सरकारी कर्मचारी का जो डीए 3 किस्तों में रुका हुआ था उसको भी जो है रोक के देगी। आज की ही खबर है कि जो सरकारी कर्मचारी ये इंतजार कर रहे थे कि शायद जब जून में डीए मिलेगा तो पुराना सहारा लगा के 10 या 12% इंक्रीमेंट मिलेगा सैलरी पर सभी डीओ को मिला के। लेकिन वित्त विभाग ने, जो फाइनेंशियल डिपार्टमेंट है, उसने साफ कह दिया है कि हम सारा डीए एक साथ मिला के नहीं दे पाएंगे, एक डीए देंगे जो भी जनवरी 2021 का है 4%। तो कुल सैलरी मिल रही है 4% बढ़ा के, बाकी के जो बकाया डीए हैं उनको भी सरकार किस्तों में देगी। पता नहीं कब बढ़ाएगी कब नहीं बढ़ाएगी, अभी कुछ इसका हिसाब किताब नहीं है, क्योंकि सरकार के पास इतना पैसा नहीं है कि वो सरकारी कर्मचारी की 10% सैलरी बढ़ा सके। लेकिन अकेले राज्य सरकार पर इतना पैसा है कि वो 1,72,000 से थोड़े से कम शिक्षकों का एरियर सहित पैसा दे देगी। बातें उतनी ही करिए जितनी पच जाए, इतना पैसा सरकार फिजूल में नहीं बांटेगी। सरकार को बहुत ऐसे काम करने होते हैं और सरकार को जवाब भी देना पड़ता है। आप मांगेंगे 10 लोग विरोध में खड़े हो जाएंगे, दुनिया भर का बवाल होगा,
शिक्षा मित्रों का क्या होना है क्या नहीं होना, ये स्थिति सभी अब बेहतर तरीके से जान चुके हैं कि जब तक नई शिक्षा नीति लागू नहीं हो जाएगी उसके अनुसार शिक्षा मित्रों के लिए एक अलग से कैडर नहीं बनाया जाएगा। आंगनबाड़ी में उनको एक अलग पे स्केल पर रख के स्थायीकरण नहीं किया जाएगा, तब तक उनका कोई भी और समाधान नहीं हो सकता है। यही एक समाधान है शिक्षा मित्रों का कि वो नई शिक्षा नीति में उनको स्थायीकरण जब दिया जाएगा तो उनको ग्रेड पे रखा जाएगा, मतलब वेतनमान तो मिलेगा, फिक्स भी होगा, लेकिन वो एक नई सर्विस होगी, नई जॉब होगी, नई शुरुआत होगी। अनुभवों का भारांक शायद उसमें मिल जाए, लेकिन जो बहाली की बात करते हैं, जो कि हम बहाल कराएंगे एरियर सहित, उस बात को तो आप एक कान दोनों कानों में रुई लगा के बैठ जाइए कि भैया तू बोलता रहे, हम तेरी बात ना सुनेंगे। भले ही अब कुछ बातों को आप मेरी को नकारें और आपको बुरी भी लगे कि मैं साहब ऐसे कह रहा हूँ कि बहाली नहीं होगी, लेकिन प्रैक्टिकली मैं आपको बता रहा हूँ। एक उदाहरण में दे दिया कि इतना पैसा केंद्र सरकार पे ही नहीं है तो राज्य सरकार कहाँ से देगी, केंद्र सरकार भी डीए पर अभी एक किस्तों में देगी। दूसरा उदाहरण हम आपको और दे देते हैं कि दूसरे उदाहरण में ये मान लीजिए कि जब प्राथमिक शिक्षक संघ ये कह रहा है कि 1671 के करीब शिक्षक कोरोना की वजह से चुनाव ड्यूटी संपन्न कराने के कारण इतने मृत हो गए हैं, तो उसमें से पता है 1671 में से कितने शिक्षकों को सरकार मुआवजा दे रही है? केवल 3 शिक्षकों को। 3 शिक्षकों को 1671 में से 3 शिक्षकों को, परसेंटेज निकालेंगे तो 0.00 पता नहीं क्या आ जाएगी, इतने परसेंट शिक्षकों को सरकार मुआवजा दे रही है। क्यों? क्योंकि सरकार अपनी गाइडलाइन के अनुसार ही चलेगी, वो ऐसी बातों पर नहीं बात करती। उससे क्या मतलब है, कोर्ट भी जाएंगे, कोर्ट भी क्या मांगती है? जो नियमावली में लिखा होता है, कोर्ट भी वही बात मानती है जो लिखित में नियम कानून लिखे होते हैं। तो उसमें साफ लिखा हुआ था कि चुनाव ड्यूटी के दौरान यदि किसी की मृत्यु होती है तो ही उसको मुआवजा दिया जाता है। तो चुनाव आयोग ने जब ये कहा कि आप जब घर से निकलते हैं चुनाव ड्यूटी के लिए, तब से लेके चुनाव ड्यूटी संपन्न कराने के बाद जब तक घर नहीं पहुंच जाते हैं, उस बीच के दौरान अगर डेथ होती है तो ही सरकार पैसा देती है, 30 लाख रुपए तभी मिलेंगे। अब कोरोना से संक्रमित व्यक्ति होगा भी तो उसे कम से कम 4 या 5 दिन तो लगते ही हैं अपना ट्रीटमेंट कराने में, और उसके बाद ही स्थिति ज़्यादा जब ख़राब होती है तब जाके वो जो है इस दुनिया से चले जाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि चुनाव के दौरान तो कोरोना से संक्रमित व्यक्ति की मौत हो ही नहीं सकती। वो बात अलग है कि वो 15 दिन से बीमार हो फिर भी ड्यूटी लग रही हो तब ये एंड टाइम मौके पर हो जाए, तो ऐसी नहीं हुई है। इसी वजह से उन्होंने केवल 3 शिक्षकों के नाम दिए हैं जिनकी ड्यूटी घर से निकलते वक्त और घर में घुसने से पहले के बीच में हुई है। भले ही चुनाव आयोग ने ये संशोधन कर दिया था कि चुनाव ड्यूटी के दौरान किसी की व्यक्ति कोरोना संक्रमित से होती है तो उसको भी मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन उसमें भी बातें छुपी हुई हैं। देखिए उसमें भी मारपीट, लठमार, आतंकी हमला, इन सब के साथ साथ कोविड-19 संक्रमण तो जोड़ दिया, लेकिन उसमें ये नहीं जोड़ा कि संक्रमण के बाद घर पर जाकर अगर डेथ होती है तो उसको पैसा मुआवजा मिलेगा। यही सब कारण होते हैं। फाइनेंशियल जो है मामले बड़े सावधानी से लिए जाते हैं। तो जब सरकार अपने ही सरकारी कर्मचारियों की जो पिछले कितने सालों से उनकी सेवा कर रहे हैं उनके लिए भी नियम कानून से चलेगी, तो शिक्षा मित्रों के लिए क्या हलवा पूरी बांटे ही देगी सरकार, जो एरियर सहित ब्याज दे देगी। तर्कों को उसी आधार पर हम बात कर रहे हैं जो आज की डेट में सही है। आप खुद समझ सकते हैं, विचार कर सकते हैं। हृदय द्विवेदी जी आपसे कई बार कह चुके हैं कि नई शिक्षा नीति में भी यही प्रावधान रखा जाएगा कि शिक्षा मित्रों की समस्याओं का समाधान, उनका स्थायीकरण करते हुए, उनको नए ग्रेड देते हुए, उनका फिक्स वेतन देते और इंक्रीमेंट देते हुए हर साल कर दिया जाएगा। इसके अलावा और कोई सत्य नहीं है, बाकी सब बातें ऐसी ही हैं। अगर आपको हमारी बात बुरी लगे तो खुले मन से, खुले दिल से नीचे कमेंट करके हमें बता दीजिए कि ऐसा गोपाल जी आप बहुत बुरे हैं और आप शिक्षा मित्रों का भला नहीं चाहते हैं। और आपको अगर बात हमारी सही लग रही है, लॉजिक सही है, तर्क सही है, तो आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि आपके लिए जो तय है वो होने जा रहा है। बस समय ऐसा चल रहा है कि अभी वो नहीं हो सकता है, लेकिन जो है वो आपके लिए होके रहेगा। आप स्थायी शिक्षक बनेंगे, लेकिन अलग कैडर में, अलग वेतनमान पे और रेगुलर इंक्रीमेंट के साथ। बस आपको ये हमारी वीडियो अगर अच्छी लगे तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा ताकि वो बिना बात की
अफवाहों से, उल्टी सीधी बातों से बचें और जेन्युइन और सही जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। बोलें हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।